told your friend you're not okay. कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का टाइम है, मैं ले आई हूँ कपड़े उतार के। तो अब रख रही हूँ इनको सारों को संगवा के, क्योंकि कपड़े प्रेस के मैंने अलग बांध दिए हैं। कन्हैया दे आएगा प्रेस के लिए, और जो तय करने के वो रख दूँगी। और कपड़ों का काम तो कल भी धोए थे, आज भी धोए थे। देखिए कितने सारे, डेली के ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर मुझे करनी है पैकिंग। पैकिंग क्यों करनी है चलो आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स अब देखे रात का टाइम हो गया, 8:30 बज चुके हैं। और खाना पीना हमारा हो गया। मैंने किचन का सारा काम समेट दिया है, देखिए बिल्कुल साफ कर दी। और अभी वे दोनों भाई रह रहे हैं, आए नहीं अभी। खाना खाएंगे आके ही। बोला भी था, भैया आए भी थे, लेकिन उन्होंने ना कर दी कि नहीं बाद में ही खाऊंगा, अभी काम करना, तो थोड़ा लेट ही आएंगे। और यहाँ पे देखिए मेरा काम तो हो गया। अभी अभी हमारा प्रोग्राम बना घूमने जाने का, और मुझे करनी है पैकिंग। पहले तो कोई प्रोग्राम नहीं था, बल्कि मेरा तो मन सा भी नहीं है। बच्चे कह रहे हैं कि छुट्टी है तो चलो चलते हैं। अभी 15 तारीख तक छुट्टी है ना। 15 तारीख तक की छुट्टी है, मुझे जाना देहरादून। ये केले रहो जाएंगे यहाँ से। हाँ, तो मैं चलो तब भी घूम आओ। तो कल हम जाएंगे। असल में जो नीरज भैया हैं वे जा रहे हैं रामपुर बच्चों को लेने के लिए। उनका आगे का ट्रिप है जो वो करेंगे वे, तो वे रामपुर ही जाएंगे। तो फिर हमारा भी प्रोग्राम बन गया। मैं कहीं ये भी जा रहे वे भी जा रहे, फिर हम अकेले ही क्या करेंगे, यहाँ बच्चों की भी छुट्टी है। तो उनका चलो हम भी चलते हैं। मैं क्या, बच्चे ही कहने लगे कि मम्मा हम भी चल रहे हैं, नानी के घर रह आएंगे 5-4 दिन जितना भी। जब ये वापस उधर से देहरादून से आएंगे तो ये हमें लेते आएंगे। तो वही प्रोग्राम बना अभी तो। और बस अभी मुझे करनी है पैकिंग। अभी तक कोई भी पैकिंग वगैरह कुछ नहीं हुई, बस खाना खुने का हो गया सारा काम। और पैकिंग बच्चों ने करी है अपनी, आपको दिखा दूँ। आप भी रख लो मुझे अपने कपड़े, रख लो। मैं तो और ये बच्चों ने रखे जो कुछ रखे। अभी तक मैंने देखा नहीं इसमें क्या रखा। ये अभी देखना, इनकी सेटिंग करनी सारे कपड़ों की। भर लिया उन्होंने। तो जाना तो हमें 2-4 दिन के लिए ही, ज्यादा नहीं जाना। और बाकी जाके ही पता चलेगा। बस मैं भी रख लेती हूँ तो 2-3 जोड़े। ठंड को देखते हुए यूं लग रहा बस अपना यही रहो, क्योंकि यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात है धूप भी निकल जा, वहां निकल नहीं रही तो ठीक हो जावे। तो ये भी कहने लगे इसके पापा भी, चल 2-4 दिन चली जा, रह आइए, थोड़ा सा मन सा चेंज भी हो जाता है। और फिर तो क्या अब तक अब छुट्टी होगी, अभी छुट्टी भी है बच्चों की इस वजह से। तो मैंने सोचा चलो, जब ये कह रहे बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं, और ये वहाँ जाके कहेंगे कि मम्मी ठंड लग रही है, क्यों यहाँ तो इतना पता नहीं लगता, इस वजह से। तो खैर जी मैं कर लेती हूँ फटाफट से पैकिंग। और इसके पापा की भी पैकिंग करनी, वे भी जाएंगे। और इसके चाचू भी जाएंगे, उन्होंने भी कर लिया अपना सामान काफ़ी सारा तैयार, वो रखा, दिखा दूँ आप। भैया लेके आए उधर से कुछ कपड़े, कुछ दुकान से। तो अभी और लेके आएंगे। मैंने जो यहाँ पे रखे थे वो मैंने यहाँ रख दिए, वे अपने आप बैग में लगा लेंगे। और यहाँ पे जो भी इनको सामान ले जाना इसी में ही है सारा, तो ये रखा है उनका। अब मैं कर लेती हूँ पैकिंग। बेटे तुमने अपनी रख ली क्या पूरी कपड़े हैं? कुछ और भी रखना क्या, बताओ मुझे, हैं बताओ मुझे, कुछ और भी रखना क्या? तो खैर जी मैं कर लेती हूँ, देखूँ पहले क्या क्या रखा है इन्होंने। तो देखिए जी यहाँ हमने पैकिंग करनी शुरू कर दी है। और जैसे मैंने बताया था बच्चों ने अपने रख ही लिए हैं कपड़े। मैं एक बार चेक कर रही हूँ कि कभी मतलब ज़्यादा या कम कैसे कैसे रखे, क्योंकि अपने आप ही रखे हैं उन्होंने। और वैसे तो उन्होंने अपने हिसाब से सही रख लिया, क्योंकि सर्दी हो रही है, सर्दी में कपड़े सर्दी मतलब ऐसे ही लिए हमने कि ज़्यादा सर्दी में आराम से चल जाए। और फिर थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए ले जाने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे धूप नहीं होती। यहाँ पे तो यह धो और सूख जाते हैं शाम तक, लेकिन वहाँ पे तो 2-3 दिन तक हमें सुखाने पड़ते हैं, तब जाके सूखते हैं। तो ये मैंने मोटे मोटे ही रख लिए सारे कपड़े। मैंने क्या, बच्चों ने पहले मैंने छोटे बैग में ही रख लिए थे, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसमें नहीं आएंगे। मैं कहा चलो एक बैग ही हो जाएगा, फिर मैंने बड़े वाला ले लिया। उसी में ही हम तीनों के हो गए थे कपड़े, मतलब बच्चों के भी और मेरे भी। और इधर अब गुड्डू के पापा भी आ गए, इनकी भी पैकिंग होनी शुरू हो चुकी है। मैं इनको बोल रही थी, मैं कहा बता दो, बल्कि ये काम में ही लग रहे थे, कह रहे थे मैं बाद में कर लूँगा। मैं कहा फिर मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊँगी अगर आप बता दोगे, फिर मुझे ये भी हो जाएगा कि कौन से कपड़े इनके तैयार हैं या फिर प्रेस वगैरह के रह रहे, तो वो उसी हिसाब से मैं रख लूँगी।
अगर नहीं तैयार होंगे तो प्रेस कर दूँगी। तो यहाँ फिर मैंने इनके कपड़े दे दिए, इन्होंने रख लिए। और इनको, हम तो रामपुर ही रहेंगे लेकिन इनको अपने वहाँ पे देहरादून भी जाना है, क्योंकि इनकी पिछली बार जो थी, मतलब जाना था, तो पिछली बार तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं जा पाए थे ये, इस वजह से। तो इस बार अब इनकी मीटिंग वगैरह है वहाँ पे, तो ये जाएंगे हमें वहाँ पे छोड़ के। और इसलिए हमारा बना है कि चलो जब ये भी जा रहे हैं, और मैं कहा चलो हम ही क्या करेंगे, 3-4 दिन हम भी रह आएंगे जब तक बच्चों की छुट्टी है, फिर यहाँ आते हुए हमें लेते आएंगे। ये है कि छुट्टी है, मिल जाएंगे, बाद में तो जाना पता नहीं फिर कब होता है, दूर का सफ़र है। और ये नहीं है कि वहाँ पे रोज़ रोज़ जाओ, या पास में है तो जल्दी चले जाओ, तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ मैंने इनकी पैकिंग कर दी है, बस 1-2 कपड़ा जो प्रेस का रह रहा था प्रेस किए बिना, तो वो मैं करके तैयार कर दूँगी। तो ये शर्ट करके रख दिया जो भी कपड़े चाहिए थे। और इधर बस देखिए पैकिंग हो गई है कंप्लीट, मेरी भी इनकी भी। और मेरी मम्मी का आ गया है फ़ोन, तो ये पूछ रही है कि कैसे कैसे बना। बल्कि मैंने उनको बताया भी नहीं था, अभी बता रही हूँ कि हम भी आ सकते हैं। तो मम्मी हो गई है खुश, क्योंकि माँ तो देखिए बच्चों को सुन के कि आ रहे हैं एकदम से खुश हो जाती है। And tell me what's wrong and why you never said you. तो फ्रेंड्स पैकिंग हमारी हो गई है। ये देखिए बैग मैंने अपने पैक करके रख दिए। इसके पापा का भी हो गया, वो अंदर रखा। और भैया अभी तक नहीं आए, कन्हैया आ गया है, कन्हैया ने खाना खा लिया। और बस अब मैं करूँगी रेस्ट, थक गई मैं। 9:30 बज गए, 1 घंटा ही हो गया पैकिंग करते हुए। और यहाँ बिस्तरे लग गए हैं हमारे, इसके पापा का हो रहा, और हम तीनों यहाँ पे लेटते हैं। इसके चाचू और उधर दूसरे कमरे में। ईशु तू क्या कर रही है? चलो लेटो। और सुबह का भी कोई प्रोग्राम नहीं है कि किस टाइम चलेंगे, भैया के काम के ऊपर डिपेंड है सारा। अगर भैया का काम हो गया होगा दुकान का, तो उसी हिसाब से चलेंगे। जैसा भी मैं मतलब सारी सेटिंग होगी अच्छे से, क्योंकि भैया को टाइम लगने वाला उधर। अब तो ये था कि अगले दिन आ गए थे, लेकिन अभी नहीं आया जाएगा उनसे, तो वे अपने काम की पूरी सेटिंग करके ही चलेंगे। और इसीलिए थोड़ा लेट भी हो गए, वरना इस टाइम तक तो 9 बजे तक तो आ ही जाते हैं। 9 के 8, 8:30 भी, कल तो जल्दी आ गए थे। और काम सेट करके ही आएंगे। तो बस अब आप क्या करने लगे? दवाई ले लिया आपने? अच्छा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के 9:15 होने वाले, 9:10 हो चुके हैं। और यहाँ पे हमारा जो रूटीन है वो शुरू हो गया। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आज हमें जाना है रामपुर, मतलब कि मुझे अपने मायके जाना, मुझे क्या सबको ही जाना, बस कन्हैया ही रहेगा यहाँ पे। लेकिन अभी तक हमारी चलने की कोई भी तैयारी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आज मौसम है बहुत ख़राब, मतलब कि कोहरा आ रहा है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा। पहले देख लो यहाँ कभी कोहरा नहीं आता था, लेकिन 1 हफ्ते से तो कोहरे ने ऐसा कर रखा कि वो सोच रहा कि बस जाए ना, ये रोज कहो जाए, यहाँ नहीं आता, यहीं से बैठ गया। और अभी 9:15 हो गया, लेकिन अभी भी मौसम लग नहीं रहा। इसलिए जब तक कोहरा नहीं उतरेगा जब तक नहीं चलेंगे। देखते हैं 10-11 बजे तक अगर हो गया तो तभी हम चलेंगे। बाकी हमारी सारी तैयारी है चलने की। बैग वगैरह तो आपको पता ही, रात ही पैक हो गए थे। और यहाँ पे मैं तो अपना सुबह का मेरा तो जो रूटीन है वो मैंने कर लिया अपना, नहा धो के पूजा पाठ कर ली देखिए। और कान्हा जी को बिठा दिया, स्नान करा के मंदिर में भोग भी लगा दिया। और इधर साहब जी अभी नए हैं, हर हमें सुबह से कतार दे, चलना नहीं, और अपने आप अब ना क्या है। ये तो जाके अपने घरों मैं सोच रहा, मैं ससुराल होया हूँ इतने, बच्चे अपने मामा के चले जाएंगे, 5-4 दिन आए कट जाएंगे वही सी जाके अलग अलग जगह जाके सबको। ठीक, जब कत अपने मामा के चले जाएंगे तो अपने घर तो जाके कहीं और है मैं क्या? ससुराल जाऊंगा। वो कहीं और है क्या? और कहाँ है? चलो आप पूजा कर लो पहले। और यहाँ पे मैंने बस नाश्ते की तैयारी भी कर ली। नाश्ते में मैं कुछ ऐसा तो बनाऊंगी नहीं, मतलब सब्जी नहीं बना रही, पराठे बनाऊंगी सिंपल, या रोटी, या फिर मतलब जो भी खाएंगे अचार के साथ। और मक्खन है, ये रहा मक्खन, रात ही हमने बुलाया था। और इधर देखिए मेरी हो गई है नाश्ते की तैयारी। आटा वगैरह मैंने बना कर तैयार कर लिया, ये रखा है। और इधर और रोटी बनाऊंगी सिंपली, या फिर पराठे, जो भी खाएंगे अचार के साथ खा लेंगे। अभी मैंने सब्जी कुछ नहीं बनाई।
और इधर मक्खन भी रखा, मलाई भी, और ये मक्खन रात ही निकल रहा था तो मैं कहा ये खाया जाएगा। और कन्हैया खा लगा हमारे पीछे, जब मतलब कुछ नहीं होता फिर मक्खन के साथ अचार के साथ आराम से रोटी खाई जा। और यहाँ पे बस अब मैं रख देती हूँ चाय बनने के लिए, बना दूँगी नाश्ता। और भैया सुबह चले गए थे दुकान पे, वे अभी तक नहीं आए। बस यही प्रोग्राम बना था हमारा सुबह की 10 बजे तक चलेंगे, लेकिन अभी तो दिख ही नहीं रहा कि 10 बजे तक हम निकल जाएंगे, क्योंकि कोहरा ज़्यादा है इस वजह से। बेटा इसू चल तू भी तैयार हो ले। और गुड्डू भी देखे तैयार हो चुकी है। बच्चे भी अभी उठे और ठंड में क्या करे, उठ कर तैयार भी नहीं हो सकते। झाड़ू झूड़ू मैंने सुबह ही लगा दी थी, सारा काम कर लिया। बस बिस्तरे वगैरह रह रहे थोड़े से रखने, वो भी रख दूंगी। हाँ वही पहन के रात रखे थे जो, वो बस बच्चे अब तैयार हो जाएंगे और मैं नाश्ता बना दूँ, ये कर लेंगे। फिर देखते हैं किस टाइम चलना, भैया भी आ जाएंगे दुकान से तभी जाएंगे, फिर तैयार होंगे। मौसम देखना सबसे पहले तो, क्योंकि कोहरे में ना गाड़ी नहीं चलती फिर, और बहुत ज़्यादा है आज कोहरा। वरना इस टाइम तक तो यहाँ पे सूरज सा निकल जा, भले ही रोज आ रहा, लेकिन आज ज़्यादा है। चलो जी देखते हैं जैसा भी होगा। नमस्कार दोस्तों, देखिए 10:10 हो गए और सारे हो गए तैयार। नाश्ता पानी सबका हो गया, सामान तैयार कर लिया, लेकिन कोहरा उतरने का नाम नहीं ले रहा। अब हम ये सोच रहे हैं कि वेट करें क्या करें, क्योंकि अगर रास्ते में कोहरा मिला तो फिर उतनी देर वहाँ हो जा, सहज चलाने में पड़ेगी गाड़ी। और कोहरा ना हो तो फिर ठीक चल जा गाड़ी, स्पीड से भी और दूर लोग का दिखे है। तो जी बैग वगैरह तैयार हो गए। तेरा कितना काम रह गया? चल नाश्ता पानी हो गया सबका। छोड़ कर चली गई कन्हैया, अपनी करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, ये नहीं हटता। तो अब इनसे सीखेगा तभी करना पड़ेगा। अगर ब्याह हुए पे फिर करना तो पड़ेगा ही। परवाने के दुआ का सारे काम हमें, खाना भी बनाना हमें और सब कुछ कर लूँगा। सारे नहीं ये तो बात है, हमारे पे अनुज को छोड़ के सारे भाइयों पे सारे काम हमें, क्योंकि बाहर रहे ना, तो बाहर जब रहे आदमी तो उसे खाना बनाना भी सीखना पड़े, अपने कपड़े धोने, सारा कुछ सीखना पड़े, घर का काम। नहीं कन्हैया जब भी हम इसे छोड़ कर जावे तो फिर ये अपना काम बाखूबी निभावे। साफ सफाई का हो, चाहे घर का हो, चाहे रसोई का हो। तो बैग वगैरह तैयार हो गए जी। बैग लीजिए कन्हैया है और भी है क्या? हाँ मेरे वाला हो तो लैपटॉप, इसमें लैपटॉप आना है, अभी तो रख दे इसे, यो पीछे लगा। अरे अभी मेरे याद ही नहीं रहा वो रखना। अभी रखा है। हाँ बस भी वही ले लो। तो फ्रेंड्स हम हो गए हैं बस तैयार, मैं भी तैयार हो गई है, तो सब पहले ही हो गए थे। देखिए बच्चे पूरे एक्साइटेड हो रहे चलने के लिए। चलो चलो अभी इसके चाचू कहाँ गए? दुकान पर तो कुछ दवाई दो लेनी है। अच्छा थोड़ा सा सामान लेना मतलब उन्हें, तो वो इसलिए दोनों चले गए हैं। अभी एक चक्कर और लगाएंगे तब हम जाएंगे। बस मेरा भी काम सारा हो ही गया है। बैग कुछ तो वे ले गए, कुछ ये रखे हैं हमारे, और टाइम 10:35 हो गया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि धूप निकल गई। देखे मेरे तैयार होते ही। अगर आगे तो धूप है ही नहीं, वहाँ तो है ही नहीं। रू कह रही मम्मी कम से कम 8-10 दिन हो गए, यहाँ तो 10-12 दिन से भी ज़्यादा ही हो गए सूरज दिखे हुए। और यहाँ पे तो निकल गई है कि यहाँ से चलेंगे, आगे देखते हैं जैसा होगा। तो बस जी चलते हैं बस। अब लाइट वगैरह बंद कर दे गुड्डू अंदर की। और कान्हा जी को भी हम लेके जाएंगे, तीनों को, उनको भी हमने तैयार कर लिए, बैठा लिए हैं और ले जाएंगे उनको भी।